गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीवी सर यूके में। देखिए, हम लोग हिंदी व्याकरण का सेगमेंट देख रहे हैं जिसमें आज हम पहुंचे हैं समास। उत्तराखंड ट्रिपल एससी के एग्जाम पे यूं तो समास सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां से कभी कभी सवाल पूछा जाता है। साथ में सेंट्रल स्तर या फिर अन्य एग्जामों पे भी यहाँ सवाल पूछा जाता है। तो आप हेडिंग डालेंगे, टॉप हेडिंग समास। क्या डालेंगे? समास। तो देखते हैं समास किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको समास का संधि विच्छेद करना है, और जब आप समास का संधि विच्छेद कर लेते हैं तो आपको दो तोड़ मिलता है। यहां पर एक साइड को आपने लिख देना है सम, और एक साइड को लिखना है आश्रय। क्या लिख देना है? एक साइड आपने लिखना है आस। तो जब आप तोड़ोगे तो समधन आस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन आश। क्लियर है? समास का आपने एक बहुत खूबसूरत से संधि विच्छेद किया, समधन आस किया। क्या किया? समधन आस, जिसमें सम का अर्थ होता है समयक। जिसमें सम का अर्थ क्या होता है मित्रों? समयक, या इसी को क्या भी बोलते हैं? संपूर्ण भी बोलते हैं। इसी को क्या भी बोलते हैं? संपूर्ण। ठीक है। और आशय का अर्थ होता है यहां पर, आस का अर्थ होता है आशय। आस का अर्थ क्या होता है मित्रों? आशय। तो आपने समास को तोड़ा, और आपने तोड़ने के बाद दोनों शब्द के अर्थ भी आपने बताए। ठीक हुआ? और अब देखेंगे समास में असल में क्या होता है, और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप होता है। समास का असल में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। अब समास प्रक्रिया में क्या होता है? समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। या फिर आप कह सकते हो संपूर्ण शब्द से क्या आशय है, संपूर्ण शब्द का अर्थ क्या है, संपूर्ण शब्द का संक्षिप्तीकरण करेंगे हम, उसी को क्या कहते हैं? समास। अब देखिए एक बार फिर से समास की परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को आपका समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से देखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करना। क्या करना भाई? मिलकर बने हुए, शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे आप? समास कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपका समास कहते हैं। समास में आप क्या करते हैं? शब्दों का संक्षिप्तीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं। समास का सीधे सीधे एक शब्द में मैं कहूं तो क्या आशय होता है? संक्षेप। किसी शब्द का क्या करना? संक्षिप्तीकरण करना ही आपका क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक हो गया। अब जो भी शब्द दिया गया होगा समास में, क्या कहा मैंने आपको? जो भी शब्द दिया गया होगा समास में, और जब उसे क्या करोगे आप? विग्रह करोगे। क्या करोगे आप? विग्रह करोगे, तो उसे कहते हैं समास विग्रह। समस्त पद जब अलग अलग कर ले जाते हो तो उसे कहते हैं समास विग्रह। जैसे मैंने कहा राजा या राजपुत्र, मैंने लिखा एक शब्द
राजपुत्र, एक शब्द लिखा राजपुत्र। तो मैंने जब इसका विग्रह किया तो राजा का पुत्र हुआ। ये क्या हुआ जब मैंने इसका विग्रह किया? राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र हुआ तो ये हुआ समास शब्द। राजपुत्र क्या हुआ? समास शब्द हुआ। लेकिन जब मैंने इसका विग्रह किया राजा का पुत्र, तो इसको बोला जाता है समास विग्रह। इसको क्या बोला जाता है? समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जब आप समास शब्द दिया होगा, समास शब्द का जब आप क्या करेंगे? अलग अलग क्या करेंगे? उसको अलग अलग करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? आपका समास विग्रह कहलाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? समास विग्रह से आप क्या समझते हैं? ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक। और समास कहाँ होते हैं? समास दो शब्दों के बीच में होते हैं, जबकि संधि दो वर्णों के बीच में होती है। ये मैं आपको पहले ही समझा जा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो शब्द समास के नियमों से बना होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। देखो, जो शब्द समास के नियमों से बना होगा या समास के नियमों से बधा होगा उसे कहते हैं मित्रों सामासिक। उसे क्या कहते हैं? सामासिक या समस्त पद कहते हैं। अब देखो, राजपुत्र है, यह समास के नियमों से बधा है सब। अब देखेंगे समास का कौन सा नियम इसमें लगता है, लेकिन जब हम आगे तत्पुरुष समास पढ़ेंगे उसका नियम लगता है इसमें, तो उसको वहीं पर पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, मैंने क्या कहा? समास के नियमों से बधा हुआ शब्द क्या कहलाता है? सामासिक शब्द कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। क्लियर हुआ ये बात? आगे बढ़ता हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब समास रचना में आपको प्राय दो पदों को देखना होता है। किसे देखना होता है? समास रचना में आपको दो पदों को देखना होता है। तो टॉप हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। आप ऐसा लिखेंगे, कितने पद होते हैं? दो पद। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूके पीएससी के साथ साथ यूके ट्रिपल एससी ने, साथ साथ उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल एससी में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समास रचना में प्राय कितने पद होते हैं? दो। जब आप समास रचना करेंगे तो आपको दो पद देखने को मिलेंगे। दो पद कौन कौन से हैं? देखिए, एक पद जिसे आप पूर्व पद कहते हैं और एक पद जिसे आप क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। अब दोनों के पीछे आपको क्या लगा देना है? प्रधान लगा देना है। दोनों के पीछे आपने क्या लगा देना है? प्रधान लगा देना है। अब प्रधान देखिए, समास में हमेशा दो पद होंगे, एक प्रथम पद होगा, एक उत्तर पद होगा, या एक पूर्व पद, एक उत्तर पद होगा। ठीक हो गया? यहां पर आपको एक प्रधान छांटना होता है, पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। बोले तो प्रथम शब्द प्रधान है या द्वितीय शब्द प्रधान है। आपके को याद दिला देता हूं मैं आपको कि उत्तर पद का मतलब यहां पर आप समझिए दूसरे पद की बात हो रही है। कई बच्चे कंफ्यूज होता है कि ये उत्तर पद का मतलब क्या है, कहीं उत्तर से तो नहीं है? नहीं, सिर्फ आपको यहां पर याद है द्वितीय शब्द का मीनिंग है यहां पर उत्तर पद। ठीक है? अब देखिए, पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, लेकिन उससे पहले आप समास के भेद देखिए। अब क्या देखिए? समास के भेद। टॉप हेडिंग लिखेंगे यारों, समास के भेद। अब समास के भेद आपके किताबों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नोट डाउन किया गया होगा, दिया गया होगा। समास के भेद मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं।
मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4। तो आप क्या लगाएंगे? मुख्य 4, गौण प्रकार के समास 6 होते हैं। गौण प्रकार कितने होते हैं समास के? 6। तो सर हम आंसर कौन सा दें? समास के भेद अगर 4 आए तो 4, गौण प्रकार आए तो 6। मुख्यतः तो आपके 4 ही होते हैं समास। कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है ओवरऑल समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। फिर इसके बाद भी अलग प्रकार के होते हैं, नुन्य समास होते हैं, अलुक समास होते हैं, काफी अंदर तक, वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा जो मुख्य 4 प्रकार के समास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला समास है आपका अव्ययी। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। जो सबसे पहला समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्लियर है? ये सेकंड समास हुआ। थर्ड समास इसके बाद देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये आपका चौथे प्रकार का समास हुआ। तो मैंने लिखा आपका मुख्य प्रकार के कितने समास लिखे थे? 4। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर हुआ? अब यहां आपको ये चारों के चारों सेम उतार देने हैं। क्लियर हुआ? ये 4 यहां उतार दोगे तो 4 हुए नहीं हुए? क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर जो समास बढ़ जाता है पांचवा, उस समास का नाम है द्विगु समास। जो आपको पांचवें समास पर याद रखना है नाम, उस समास का नाम है द्विगु समास। और छठे समास का नाम कर्मधारय समास हो जाएगा। इस तरीके से हमने 6 समास को पढ़ लिया, यहां देख लिया 6 समास के भेद। ठीक है, अब देखिएगा फिर से एक बार मैं ये लिख लेता हूं। लुक एट, देखिए मित्रों, समास मुख्यतः 4, गौण प्रकार के 6। ओवरऑल आपको लिखना कितने? 6 लिख देने, बात खत्म कर देना। देखो समास सबसे पहला अव्ययी भाव, ठीक हो गया। इसके बाद तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसके बाद आपको गौण प्रकार में ये 4 के 4 सेम उतार देने हैं और 2 को आपने ऐड कर देना है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इतना नोट डाउन हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है इस समास में कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। तो टॉप हेडिंग डालेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। यहां से आप लोगों के लिए सवाल बनता है, ठीक हो गया? पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यह बताया था कि समास रचना में आपको 2 पद याद रखना है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ठीक हो गया? ये जब आपको याद हो गया हो तो यहां पर देखते हैं जो समास 6 प्रकार के थे उसमें पूर्व पद कौन सा समास होता है और किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्योंकि मैं समास को अलग ही तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके लुसेंट में सीधे सीधे ये लिखा होगा कि अव्ययी भाव समास में
पूर्व पद प्रधान होता है या जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो गया है। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण कर रहा हूं मैं। देखिए, पूर्व पद प्रधान, सबसे पहला मैंने हेडिंग क्या डाला, पूर्व पद प्रधान। सेकंड मैंने क्या लिखा दोस्तों, देखो उत्तर पद प्रधान, मैंने सेकंड क्या लिखा, उत्तर पद प्रधान। फिर मैंने क्या लिखा, दोनों पद प्रधान। फिर मैंने क्या लिखा, देखो कोई भी पद प्रधान नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट यहां तक। अब देखो, इसको मैंने बांट दिया आप लोगों का कुछ इस तरीके से, समास का वर्गीकरण कर दिया। पूर्व पद प्रधान किस समास में होता है, उत्तर पद प्रधान किस समास में होता है, दोनों पद प्रधान किस समास में होता है, कोई भी पद प्रधान किस समास में नहीं होता है। यह सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। अब पूर्व पद प्रधान जिस समास में होता है उस समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास। उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। मजा आ गया क्यों दोस्तों, आया नहीं आया मजा, नहीं आया तो थोड़ी देर में आने वाला है मजा, क्योंकि इसके बाद सबसे खतरनाक ट्रिक लाने वाला हूं मैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान किस किस समास में होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा बार गलतियां यहीं पर करते हैं। सबसे पहले आपको तत्पुरुष समास को याद रखना है। किस समास को याद रखना है, तत्पुरुष समास को याद रखना है। इसके बाद आप किसे याद रखेंगे, कर्मधारय समास को। किसे याद रखेंगे, कर्मधारय को। ठीक है, इसके बाद आप द्विगु समास को याद रखेंगे। किसको, द्विगु समास को याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीन समासों में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब द्वितीय पक्ष वाला। दोनों पद प्रधान किस समास में होता है, तो उस समास का नाम है द्वंद्व समास। उस समास का नाम क्या है, द्वंद्व समास। क्लियर हुआ। 1 2 3 4 5 कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। उस समास का नाम क्या है, बहुव्रीहि समास। लुक एट, एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होगा विवाह समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, उसको उत्तर पद प्रधान समास। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, जैसे माता पिता लाभ हानि, जिसमें दोनों का वेटेज बराबर होगा। कोई भी पद प्रधान नहीं, बहुव्रीहि समास, जिसमें किसी तीसरे की ओर क्या कर रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, उस समास को कहते हैं बहुव्रीहि समास। सच कहूं तो समाप्त हो गया समास, लेकिन नहीं, पार्ट 2 आएगा समास का, और सबसे खतरनाक होने वाला है पार्ट 2। क्यों, क्योंकि ये तो हर कोई टीचर पढ़ा देता है, और ये तो हर कोई बता देता है, और ये तो हर किसी किताब में छपा होता है। लेकिन यहां से आगे समास को जानने का तरीका, समास को पहचानने का तरीका बताऊंगा मैं, लेकिन आज के लिए तो इतना ही बताऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि मेरे गले में खराश हो रहा है आज। ठीक हो गया, तो कल मिलेंगे इसी टाइम पीरियड पे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे हिंदी एमसीक्यू, जीएस एमसीक्यू और जॉब अपडेट पर इत्मीनान होकर के उनका भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि हिंदी में जहां बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज में, और वहीं जीएस में काफी महत्वपूर्ण भावी एग्जाम के लिए वो सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखे हैं, तो उनको लगाइए। और अगर आप लोगों को वो पेपर चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो आप कमेंट करिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री में दोस्तों। लेकिन आपका एक ही काम है, वो पता चल गया होगा क्या करना है। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ कल, तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।